नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने हरियाणा दौरे पर आए बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। सीएम सैनी ने मंच से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य की पवित्र भूमि और हरियाणा की पवित्र भूमि पर आपका स्वागत करता हूं। आगे अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 11 सालों में हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर बदलने का काम किया। हमने चुनाव में वादा किया था कि 24,000 युवकों को रोजगार देंगे। रिजल्ट आते ही हमने 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। ये गौरव का दिन है, हरियाणा के लिए एक बड़ा दिन है कि आज हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि जो मां शीतला की ये पवित्र भूमि है और गुरु द्रोणाचार्य की ये पवित्र भूमि है, आप इस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया है, उस पवित्र भूमि पर आज पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आज इस अवसर पर यहाँ आप पधारे, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आपके आने से हमारे हरियाणा के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज हम सबका ये महान दिन है, मैंने कहा है, और आज हम सब के लिए एक ये महान वो आत्मा को आज हम सब यहाँ नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिन्होंने भारत की आत्मा को विश्व मंच के ऊपर स्थापित करने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। साथियों, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाने का काम जिन्होंने किया है, स्वामी विवेकानंद जी केवल एक सन्यासी नहीं, वे युवाओं के एक प्रेरणा थे। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने विश्वास करता है। साथियों, हमें स्वामी विवेकानंद जी के उन वाक्यों को आज अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए, जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को उस दिशा में एक गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने जोर दिया कि राज्य सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो के मंत्र को अपनाकर युवा देश का भविष्य संवार सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं चाहे युवाओं के नौकरी के अंदर विश्वास बहाली का मामला हो, लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम ये किया है। हमारी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल, पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी जो प्रतिभा है उसका सम्मान हो। हमने युवा नीति पर गति से काम किया है। साथियों, मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में वह दौर जब हमने आपसे एक वायदा किया था कि हम पद ग्रहण करते ही हरियाणा के
24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, ये वो पार्टी है जो बोलती है उसको पूरा करने का काम करती है। साथियों, हमने जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, सबसे पहले हरियाणा के 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं केवल ये सरकारी नौकरियों तक ही हमारी ये सरकार सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से जिन युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम किया है, साथियों ये सारी जो विषय हमने विधानसभा के चुनाव में वो करने का काम किया है। साथियों, मैं आप सबका आज इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष, उनको सुनने के लिए आप इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं तो पुनः आदरणीय अध्यक्ष जी का यहाँ हरियाणा की पवित्र भूमि पर पधारने पर आप सब की तरफ से और हरियाणा के जन जन की तरफ से इनका यहाँ गुरुग्राम की पवित्र भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।